हेलो स्टूडेंट्स, अज असी कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 द क्वेश्चन नंबर 4 और ये इस एक्सरसाइज दी वीडियो जो है उसका थर्ड पार्ट है और इस तो पहला वाले जो 3 क्वेश्चंस है वो सैकेंड पार्ट दे विच डिस्कस किए हुए हैं। अगर अजे तक वीडियो नहीं देखी तो पहला तुसी पार्ट 2 देख सकते हो। उस तो बाद नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन है लेट ए इज़ द सैट ऑफ ऑल लैटर्स ऑफ द वर्ड मानसून। ये एक सैट है जो इस मानसून वर्ड के लैटर्स का सैट है। तो सब तो पहले असीं फाइंड आउट करना सैट ए। तो फस्ट पार्ट लिए सैट ए की होएगा। इस दे विच लैटर्स जो है मानसून वर्ड के लिखांगे। तो पहले है एम, दैन ओ, नैक्सट एन एंड एस और उस तो बाद ओ रिपीट हो रहा है, दैन एन भी रिपीट हो रहा है। तो असी डिस्टिंक्ट लैटर्स जो डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स लिखने होंगे, सो इसलिए इस दे विच डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स ही होंगे। एंड दैन दसना नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए। तो हुण काउंट कर सकते हैं आप। तो एलीमेंट्स है 1 2 3 4। सो ए सैट दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स 4 है। ज़्यादा कार्डिनल नंबर बोलते हैं असी। तो कार्डिनल नंबर ए का जो है 4 है। दैन नैक्सट क्वेश्चन है फिफ्थ लेट अगजाई इज इक्वल्स टू दिस। ये सैट गिवन है एंड अगजाई जो है बाय डेफिनेशन क्लीयर है कि रिप्रजेंटेशन है यूनीवर्सल सैट दी। सो ये सानू यूनीवर्सल सैट गिवन है। दैन असीं इसके क्वेश्चन के पार्ट्स के विच अदर सैट फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी असी बाकी सैट फाइंड आउट करने हैं तो वो यूनीवर्सल सैट के एलीमेंटां दे विचों ही ले जाते हैं। सो इसलिए पहला यूनीवर्सल सैट दे एलीमेंट्स की होंगे, पहला ये फाइंड आउट करांगे। तो इस दे विच एलीमेंट्स गिवन है एक्स बिलोंग्स टू आई, आई मतलब इंटीजर्स। तो एक्स इंटीजर विचों लिया गया एंड एक्स स्केयर लैस दैन और इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो देखो इंटीजर्स दे विच अगर असी वैल्यूज़ लईए तो इस दे विच वैल्यूज़ होणगियां 0 1 +1 -1 दैन 2 दैन -2 3 एंड -3 4 एंड -4। ओके, ये सारे नंबर्स है जिन्हों का असीं स्केयर करांगे तो वो लैस दैन और इक्वल टू 16 होएगा। और नैक्सट अगर 5 नंबर लीए तो 5 का स्केयर 25 आ रहा है जो 16 तो ग्रेटर होएगा। इसलिए असीं इस सैट दे विचों नहीं लै रहे। ठीक है, इन्हां नंबर का स्केयर जिवें 0 का स्केयर 0 है, 1 का स्केयर 1 है एंड -1 का स्केयर 1 होएगा, 2 का स्केयर 4 होएगा, -2 का स्केयर भी 4 होएगा, 3 का स्केयर 9 होएगा, -3 का स्केयर 9 होएगा, 4 का स्केयर 16 है, -4 का स्केयर भी 16 है। तो ये सारे दे जो स्केयर है वो जब तक लैस दैन 16 है या फिर इक्वल्स टू 16 है। सो ये है अगजाई सैट। उस तो बाद जो फस्ट पार्ट है इस दे विच हुण असीं फाइंड आउट करना है सैट ए और ए सैट दे विच की आएगा एक्स ओ वाले एलीमेंट्स होंगे जो 3 तो लैस है। तो हुण असीं इस यूनीवर्सल सैट दे विचों ओ वाले एलीमेंट चूज़ करांगे जो लैस दैन 3 है। तो देखो नैगेटिव नंबर्स तो सारे 3 तो लैस होंगे। सो -4 -3 -2 -1 दैन 0 भी लैस है 3 तो, दैन 1 एंड 2। ओके, बिकॉज स्ट्रिक्टली लैस दैन है। सो 2 तक नंबर्स आउणगे सारे। तो ये है सैट ए। और उस तो बाद नैक्सट पार्ट है सैकेंड बी सैट दे विच असीं एलीमेंट्स वो लवांगे जो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -5 है। तो हुण असीं पहले यूनीवर्सल सैट के एलीमेंट्स नाल इन्हां नूं कंपेयर करांगे। तो यूनीवर्सल सैट दे विच एलीमेंट्स देखो ये वाले एलीमेंट्स है। ठीक है, तो ये सारे एलीमेंट्स ही -5 तो ग्रेटर है। सो दिस मीनस जो बी सैट होएगा उस दे विच एलीमेंट्स सारे आ जाएंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक सीक्वेंस दे विच लिखे हुए सी। तो ये सारे एलीमेंट्स -5 तो ग्रेटर है। और अगर तुसी चैक करना होवे लैस नंबर या ग्रेटर नंबर की है तो तुसी इस तरीके नाल इसनूं नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर असी इस तरीके नाल इन्हां नूं रिप्रजेंट करांगे तो इत्थों सानूं क्लीयरली पता चल जाता है किहड़ा नंबर छोटा है किहड़ा वड्डा है। दिस मीनस आप ग्रेटर नंबर लेने -5 तो -5 ये वाला नंबर है,
जो नंबर ये लैफ्ट ते होणगे इस तो लैस है और जो राइट ते वो ग्रेटर है। तो हुण देख सकते हो सारे एलीमेंट्स जो असीं लए हुए हैं वो सारे इसके राइट साइड है। सो दिस मीनस -5 तो सारे नंबर ये ग्रेटर होंगे। ओके, दैन नैक्सट है थर्ड पार्ट सी सैट। और इस सी सैट दे विच जो एलीमेंट्स असीं लैणे हैं वो है -2 तो ग्रेटर। तो हुण तुसीं देख सकते हो -2 तो ग्रेटर, ठीक है, राइट साइड मीनस। तो नैक्सट एलीमेंट है -1, दैन 0, दैन 1 2 3 एंड 4। ओके, बिकॉज असीं एलीमेंट्स लैस दैन और इक्वल टू 6 लेने हैं और साडे कोल हाईएस्ट जो इस दे विच वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो 4 तक एलीमेंट्स लवांगे। यूनीवर्सल सैट वाले ही एलीमेंट इस दे विच लवांगे, एक्सट्रा कोई एलीमेंट नहीं लेना। ओके, तो ए बी सी ये तीनों पार्ट साडे सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5th दे। दैन नैक्सट क्वेश्चन है 6th और जो 6th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज है जो असीं 5th क्वेश्चन किया होया। तो सब तो पहला असीं एक्साइज सैट जो है यूनीवर्सल सैट वो देखांगे की होएगा। तो एक्साइज सैट दे विच जो एलीमेंट्स होणगे ये एलीमेंट्स एक्स होल नंबर चों आ रहे हैं एंड होल नंबर असीं लैणे हैं जो लैस दैन 30 है। तो होल नंबर 0 तो स्टार्ट होंगे हैं, सो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स लवांगे एंड लास्ट नंबर की होना चाहिए स्ट्रिक्टली लैस दैन 30। तो 30 तो लैस जो लास्ट होल नंबर होएगा 29 है। तो दिस मीनस असी एक्साई जो यूनीवर्सल सैट है उस 0 तो 29 तक एलीमेंट्स लेने हैं। उस तो बाद फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट दे विच असीं फाइंड आउट करना है फैक्टर्स ऑफ 40 दे फैक्टर्स। बट एक चीज़ ध्यान च रखना कि 40 दे जो असीं फैक्टर्स लै रहे हैं तो यूनीवर्सल सैट दे विचों ही होने चाहिए। ओके, तो हुण देखो 40 नूं डिवाइड जो कर रहे हैं वो वाले एलीमेंट्स। तो सब तो पहला 1 इसनूं डिवाइड करेगा, दैन 2 डिवाइड करेगा एंड दैन 4 डिवाइड करेगा, दैन 5 एंड नैक्सट 8 दैन 10 एंड दैन 20, ठीक है। तो ये सारे जो है 40 दे फैक्टर्स है और 40 भी आ सकता, ठीक है, फैक्टर होएगा 40 बट आप नंबर जो लेने हैं यूनीवर्सल सैट चो लेने हैं तो 29 तक नंबर है तो 40 इस सैट विच नहीं है। सो दैट्स वाई असी 40 नहीं लै रहे, ठीक है। तो ए सैट जो है वो इन एलीमेंट्स का सैट होएगा। सिमिलरली सैकेंड पार्ट है और सैकेंड पार्ट दे विच असी एलीमेंट्स लिखने हैं एक्स इज़ डिविजिबल बाय 9 जो 9 का डिविजिबल होएगा। बस एक चीज़ ध्यान च रखना कि एलीमेंट्स असी उही लवांगे जो इस यूनीवर्सल सैट च है। तो इस सैट दे विच देखो किहड़े एलीमेंट्स है जो 9 नाल डिविजिबल है। सो 0 डिवाइड हो जाती है हर एक एलीमेंट नाल। दैन उस तो नैक्सट तो 9 आएगा जो 9 का डिविजिबल है। दैन असी 9 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 18 होएगा जो 9 ते डिवाइड हो रहा, दैन 27 होएगा, ठीक है। और नैक्सट जो 9 ते डिवाइड होएगा 36 है बट 36 साडे सैट विच नहीं है। सो दिस मीनस साडे कोल यही एलीमेंट होंगे जो 9 दी डिविजिबल है। नैक्सट है पार्ट थर्ड। इस दे विच सी सैट है और सी सैट दे विच जो एलीमेंट एक्स है ये एन स्केयर दे इक्वल है एंड एन होल नंबर है। तो सब तो पहला होल नंबर है एन दिखांगे असी की होएगा। होल नंबर 0 तो स्टार्ट होंगे हैं, सो 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इस टाइप नाल होंगे। एंड जो एक्स है एक्स की है इस एन का स्केयर मीनस एक्स दी वैल्यूज़ लैनी असी इन्हां नंबर का स्केयर। तो देखो सैट दे विच डायरैक्टली असीं लिख दिंदे तो की होएगा इन्हां दा स्केयर कर दो। 0 का स्केयर 0 होएगा, 1 का स्केयर 1 होएगा, 2 का स्केयर 4 होएगा, 3 का स्केयर 9 होएगा, 4 का स्केयर 16 होएगा एंड 5 का स्केयर 25 होएगा। तो इस तरीके नाल असीं सैट लवांगे और इस सैट दे असीं एलीमेंट्स देखो यूनीवर्सल सैट विचों लैणे हैं। तो यूनीवर्सल सैट दे विच 0 तो 29 तक एलीमेंट्स है। तो हुण देखो 5 का स्केयर 25 सैट विच है बट अगर नैक्सट लवांगे 6 तो उहदा स्केयर की है 36। तो 36 यूनीवर्सल सैट विच नहीं होएगा। सो इसलिए जो साडे कोल सी सैट है उस दे विच ए वाले एलीमेंट्स होणगे, ठीक है। द नैक्सट पार्ट है बी।
विच ऑफ ए बी एंड सी आर ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सैट्स। जो असी हुणे फाइंड आउट किए सैट, तो इन्हां दी डेफिनेशन यही यूज़ करांगे सैट लई। तो इन्हां दे विचों ही असीं दसना है जो ए है, बी सैट है एंड दैन द सी सैट है, इन्हां विचों किहड़े सैट ओवरलैपिंग है और किहड़े डिसजॉइंट है। तो डेफिनेशन की होंदी है, ओवरलैपिंग दे विच कोई ना कोई एलीमेंट कॉमन हुंदा है, बट डिसजॉइंट दे विच एलीमेंट कॉमन नहीं होएगा। तो सब तो पहला असीं देखते हैं ए एंड बी। ए एंड बी सैट जिहड़े है वो की है। तो देखो ए सैट दे विच एलीमेंट्स ए वाले है और बी सैट दे विच एलीमेंट्स ए वाले हैं। ठीक है, तो दोनों सैट दे विच देखो कोई भी एलीमेंट कॉमन है नहीं है। सो दिस मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सैट्स। एलीमेंट्स कॉमन नहीं है तो ये दोनों डिसजॉइंट सैट्स है। हुण नैक्सट देखांगे सी बी एंड सी। बी एंड सी दे विचों देखो कोई एलीमेंट मैच कर रहा या नहीं कर रहा। तो बी सैट दे एलीमेंट्स है, ए सी सैट दे एलीमेंट्स है। तो देखो 0 दोनों सैट दे विच कॉमन है, दैन 9 भी दोनों सैट दे विच कॉमन है। तो अपन कॉमन एलीमेंट मिल रहा है इस दे विच। सो दिस मीन्स बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सैट्स। तो इन्हां दे विच कॉमन एलीमेंट्स है, तो ये की होंगे ओवरलैपिंग सैट्स होंगे। ठीक है, सेम वे दे विच ए सैट एंड सी सैट देखांगे असीं। ए और सी दे विच देखो कुछ कॉमन है, तो ए सैट दे विच ए वाले एलीमेंट्स है और सी सैट दे विच ए वाले एलीमेंट्स है। तो यस 1 एलीमेंट जो है दोनों विच कॉमन है, दैन नैक्सट 4 एलीमेंट दोनों विच कॉमन है। ठीक है, तो अगर सानू कॉमन एलीमेंट मिल रहा है तो दैन ए सैट की होएगा ओवरलैपिंग। सो ए एंड सी आर ओवरलैपिंग सैट्स। ठीक है, दैन नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th। लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की है, एक्स लैटर्स है इस वर्ड दे, एंड दैन बी भी सेम लैटर्स है इस वर्ड दे। ठीक है, दैन असीं दसना विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो पहले असीं सैट दे एलीमेंट्स देखांगे की होणगे, तो दैन असीं नीचे जो गिवन है उन्हां दे विचों दसना ट्रू है जां फॉल्स है। ए सैट दे एलीमेंट्स पहला असीं लिखांगे। तो ए सैट दे एलीमेंट्स की होणगे एफ ओ एल, दैन एल रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, दैन डब्ल्यू एंड दैन ई एंड आर। ओके, सिमिलरली असीं बी सैट दे एलीमेंट्स लिखांगे एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। ठीक है, हुण दोनों एलीमेंट्स दे विच देखो कुछ कॉमन है या नहीं है। तो दोनों सैट दे विच कॉमन है, एफ भी है, ओ भी है, एल डब्ल्यू ई आर सारे एलीमेंट्स सेम है। तो इन्हें की किया होया फस्ट पार्ट दे विच ए एंड बी आर डिसजॉइंट सैट्स, बट एलीमेंट्स सेम मैच कर रहे हैं। तो दिस मीनस ये डिसजॉइंट नहीं है। तो यदा आंसर की आएगा नो, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। जो असी ये दसना इस दे विच ये ट्रू है जो नहीं है, तो असी इनू इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं ये फॉल्स है। ठीक है, नैक्सट है ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ए बी दे इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट की कंडीशन की होंगी अपने को नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, एंड नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी दे विच एलीमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो ये दोनों नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए दे विच जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों सैट की होंगे इक्विवेलेंट सैट होंगे। तो दिस मीन्स इस आंसर क्या आएगा ये ट्रू है। ओके, दैन नैक्सट स्टैप दे विच असीं दसना है थर्ड पार्ट दे विच ए बी दे इक्वल है या नहीं है। नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए एंड बी दे विच सेम है, बट वैसे चैक करो कि सारे एलीमेंट्स सेम है या डिफरेंट है। तो देखो एफ इस दे विच है, इस भी है, ओ है यस, एल है यस, डब्ल्यू है यस, ई है यस, आर है यस। तो देखो जिन्ने एलीमेंट्स ये कोल है उन्ने एलीमेंट्स ये कोल है और सारे दे सारे एलीमेंट्स सेम है। सो दिस मीनस की होया
जो ए सैट है वो बी दे इक्वल है एंड दिस इज़ आल्सो ट्रू। एंड नैक्सट पार्ट है फोर्थ पार्ट दे विच गिवन है बी इज़ इक्वल टू ए। तो देखो ए इक्वल टू बी है ਜਾਂ बी इक्वल टू ए है तो दोनों का मतलब सेम है ना, क्योंकि डेफिनेशन दे विच की है नंबर ऑफ एलीमेंट्स चैक करने असी ए एंड बी दे विच सेम है या नहीं है। तो देखो ए ਜਾਂ बी लिखो ਜਾਂ बी ते ए लिखो तो इन्हां विच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम है तो यस ए की है ट्रू है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।